Good morning everyone. I am Gunjan Chauhan. How are you? I hope you are fine. आज हम हिंदी का पाठ 7 करेंगे। क्रोध मत कर। इस पाठ का यह उद्देश्य है कि पढ़े हुए ज्ञान को व्यवहार में लाना। हम कोई भी बात पढ़ते हैं, ठीक है, अगर हमें अच्छी लगती है तो हमें उसे अपने व्यवहार में लाना चाहिए कि ये बात अच्छी है, ठीक है। तो ये पाठ का भी यही उद्देश्य है कि हमें जो भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है, उसे हमें अपने व्यवहार में लाना चाहिए, ठीक है। गुरु द्रोणाचार्य अपने आश्रम में कौरव और पांडव राजकुमारों को पढ़ाया करते थे। गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो अपने आश्रम उसे कहते हैं जहाँ गुरु शिक्षा देते हैं, वहाँ पर कौरव और पांडव राजकुमारों को पढ़ाया करते थे। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो ना, ऐसे वो आश्रम में पढ़ाया करते थे। एक दिन उन्होंने क्या पढ़ाया? क्रोध मत कर। क्या पढ़ाया? क्रोध मत कर। अब जाओ यही याद करो, मैं कल सुनूंगा। फिर गुरु ने क्या कहा? अब जाओ इसे याद करो, मैं कल सुनूंगा। दूसरे दिन सभी भाइयों ने पाठ सुना दिया। दूसरे दिन क्या हुआ? सभी भाइयों ने पाठ सुना दिया, परंतु युधिष्ठिर ने पाठ नहीं सुनाया। लेकिन युधिष्ठिर जो थे उन्होंने पाठ नहीं सुनाया। तो गुरु ने कहा, युधिष्ठिर तुम्हें पाठ याद नहीं हुआ? फिर गुरु ने पूछा, तुम्हें पाठ याद नहीं हुआ? तो युधिष्ठिर जी ने कहा, नहीं गुरुदेव, अभी नहीं हुआ। कहा कि नहीं, मुझे अभी पाठ याद नहीं हुआ है। गुरु जी को आश्चर्य हुआ कि इसे पाठ अभी तक याद नहीं हुआ है। गुरु जी, तुम सबसे बड़े हो फिर भी सबसे अयोग्य। गुरुजी ने कहा युधिष्ठिर से कि तुम सबसे बड़े हो फिर भी तुम सबसे अयोग्य। अयोग्य में निकम्मा हो। तीसरे दिन भी युधिष्ठिर को पाठ याद नहीं हुआ। तीसरे दिन भी जो था वो युधिष्ठिर को पाठ याद नहीं हुआ था। फिर गुरुजी ने कहा, 3 शब्दों का पाठ अभी भी तुमसे याद नहीं हुआ, और कितने दिन लगेंगे? गुरुजी ने पूछा कि 3 शब्दों का पाठ, क्रोध मत करो, ये भी तुम्हें अभी तक याद नहीं हुआ, और कितने दिन लगेंगे? तो युधिष्ठिर जी ने कहा, मैं प्रयत्न करूंगा, मैं कोशिश करूंगा याद करने की, ठीक है। आश्रम से लौटकर युधिष्ठिर कौरवों से मिलने निकल पड़ा। आश्रम से लौटकर युधिष्ठिर जो थे वो कौरवों से मिलने निकल पड़े। सदा की भांति दुर्योधन मुझे बुरा भला कहेगा, देखूं उसकी बातें सुनकर मुझे क्रोध आता है या नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि सदा दुर्योधन मुझे बुरा बोलते हैं, ठीक है, तो मैं उनके पास जाता हूँ। वो सदा जैसे हमेशा वो मुझे बुरा भला बोलता है, वो मुझे बुरा भला बोलेगा, तो देखता हूँ मुझे क्रोध आता है या नहीं। अरे वाह, एक छोटा सा पाठ नहीं याद कर सके। ये कौन बोल रहे हैं? दुर्योधन बोल रहे हैं कि एक छोटा सा पाठ नहीं याद कर सके। हा हा हा। अगले दिन याद हुआ पाठ। फिर गुरुजी ने पूछा अगले दिन कि क्या आपको पाठ याद हुआ? नहीं गुरुदेव। फिर युधिष्ठिर जी ने कहा कि नहीं गुरुदेव, मुझे अभी नहीं याद हुआ। अभी पाठ पूर्ण रूप से याद नहीं हुआ, अभी मुझे पूरी तरह पाठ याद नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा याद हुआ, बस थोड़ा सा ही याद हुआ है, युधिष्ठिर जी ने कहा। फिर गुरुजी ने कहा, कितनी मोटी बुद्धि है तुम्हारी, मतलब कितनी मोटी बुद्धि है तुम्हारी कि तुम्हें अभी तक पाठ याद नहीं हुआ। अरे तुम मुस्कुरा रहे हो? फिर गुरुजी ने बोला, अरे तुम मुस्कुरा रहे हो, मतलब गुरुजी उनको चिल्ला रहे थे और युधिष्ठिर जो थे वो मुस्कुरा रहे थे। आपने ही तो सिखाया था कि क्रोध मत कर। फिर उन्होंने क्या कहा कि आपने ही तो सिखाया मुझे क्रोध मत कर, ठीक है, इसलिए वो मुस्कुरा रहे थे, उन्हें गुस्सा नहीं आया। वास्तव में तो गुरुजी ने कहा, वास्तव में पाठ तुमने ही याद किया युधिष्ठिर, तुम ही ने उसे जीवन में उतारा, दूसरों ने केवल उसे रटा है, तुम ही मेरे सच्चे शिष्य हो। फिर गुरुजी ने कहा कि
तुम ही मेरे सच्चे शिष्य हो, तुमने ही वो पाठ अपने जीवन में उतारा है, बाकी सबने तो उसे रटा है। ठीक है, तो अगर हम कहीं पर भी कुछ अच्छी चीज पढ़ते हैं, हमें अच्छा लगता है, तो उसे हमें अपने व्यवहार में उतारना चाहिए, सीखना चाहिए। ठीक है। सारांश। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में कौरव और पांडव पढ़ते थे। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में कौरव और पांडव जो थे वो पढ़ते थे। एक दिन गुरु ने उन्हें पाठ पढ़ाया, क्रोध मत कर। एक दिन गुरु ने उन्हें कौन सा पाठ पढ़ाया? क्रोध मत कर। अगले दिन सभी ने वह पाठ याद करके सुना दिया। अगले दिन सभी ने पाठ याद करके सुना दिया, लेकिन युधिष्ठिर नहीं सुना पाए, क्योंकि युधिष्ठिर उस पाठ को व्यवहार में उतारना चाहते थे। ठीक है। गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से बहुत प्रभावित हुए। ठीक है। पाठ संदेश। सीखे हुए पाठ को सदा व्यवहार में लाना चाहिए। ठीक है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम गुंजन चौहान। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम पाठ 7 क्रोध मत कर का अभ्यास कार्य करेंगे। अब बातचीत करें। मौखिक। क, युधिष्ठिर कौन थे? युधिष्ठिर पांडव राजकुमार थे। ओके। ख, गुरुजी ने क्या शिक्षा दी? गुरुजी ने क्रोध न करने की शिक्षा दी। सेकंड, इन प्रश्नों के उत्तर लिखे। लिखित। क, युधिष्ठिर पाठ क्यों नहीं याद कर पाए? युधिष्ठिर जी पाठ इसलिए नहीं याद कर पाए क्योंकि वह पाठ को अपने व्यवहार में उतारना चाहते थे, इसलिए नहीं याद कर पाए। ख, युधिष्ठिर दुर्योधन के पास क्यों गए? युधिष्ठिर जी दुर्योधन के पास इसलिए गए क्योंकि उन्हें ये जानना था कि उनकी बातें सुनकर उन्हें क्रोध आता है या नहीं, इसलिए वो दुर्योधन के पास गए थे। युधिष्ठिर की किस बात से गुरु प्रभावित हुए? युधिष्ठिर के पाठ को व्यवहार में उतारने की बात से गुरु प्रभावित हुए। ठीक है। थर्ड, सही उत्तर चुने। क, कौरवों और पांडवों के गुरु कौन थे? कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म या संदीपन? कौन थे? द्रोणाचार्य थे। ओके। ख, किसे पाठ याद नहीं हुआ? अब किसे पाठ याद नहीं हुआ था? अर्जुन को, भीम को, युधिष्ठिर को या दुर्योधन को? किसे नहीं हुआ था? युधिष्ठिर को। ठीक है। फोर्थ, किसने किससे कहा? अब हमें बताना है किसने किससे कहा। क, बस थोड़ा सा याद हुआ, ऐसा किसने कहा? युधिष्ठिर जी ने कहा। किसे कहा? गुरु द्रोणाचार्य को कहा। ठीक है। ख, तुम ही मेरे सच्चे शिष्य हो, ये किसने कहा? गुरु द्रोणाचार्य ने कहा। किससे कहा? युधिष्ठिर जी से कहा। कि मूल्यपरक प्रश्न, पढ़े हुए पाठ की पुनरावृत्ति क्यों आवश्यक होता है? सोचकर कक्षा में चर्चा करें। जो हम पाठ को पढ़ते हैं उसका रिवीजन करना, पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन करना क्यों आवश्यक होता है? ठीक है। आप अपनी मम्मी पापा से चर्चा कीजिएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम गुंजन चौहान। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम हिंदी के पाठ 7 का क्रोध मत कर का शब्दावली करेंगे। फर्स्ट, विपरीतार्थक शब्दों का मिलान करें। मतलब हमें विपरीत शब्द मतलब उल्टे शब्द। ठीक है। जैसे सफाई, गंदगी, सच्चा, झूठा। ठीक है। उल्टे शब्द। ठीक है। उनको मिलान करना है। जैसे क्रोध शांति होता है। ठीक है। योग्य क्या होगा? योग्य का अयोग्य। ठीक है। गुरु, शिष्य, थोड़ा, बहुत, जीवन, मृत्यु, सच्चा, झूठा। ओके। सेकंड, इन वर्णों से 4 नए शब्द बनाएं। ये हमें वर्ण दिए हुए हैं। ठीक है। इनसे 4 शब्द बनाने हैं। स से क्या हो जाएगा? सरिता, सकुशल, सच्चा,
सहेली। ओके, आ से आखिर, आचार्य, आदमी, आश्चर्य, क से कहानी, कलाकंद, कलाकार, कल्पना। ओके, ज से जगत, जहाज, जतन, जननी। ठीक है, इस प्रकार आप बना सकते हैं। थर्ड, इन शब्दों की दो दो अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। हमें जैसे यहाँ पे कल दिया हुआ है, कल से हमें दो शब्द लिखकर का फिर वाक्य बनाना है। जैसे आने वाला दिन, ठीक है, और एक हो जाएगा बीता हुआ दिन। ठीक है, अब हमें वाक्य बनाना है। ठीक है, कल सोमवार है। ठीक है, कल रविवार था। ओके, मत, मत से क्या हो जाएगा? विचार और मना करना। ओके, अब इसका वाक्य बनाइए। इस विषय पर आपका क्या मत है? मीन्स क्या विचार है? ठीक है, मत, मना करना। शिक्षिका ने कहा शोर मत करो। ओके, भाषा बोध। फर्स्ट, दिए गए उदाहरण जैसे ही वाक्य बनाएं। जैसे आपको यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, पांडव पढ़ रहे थे, गुरु पढ़ा रहे थे। ओके, इस प्रकार हमें भी बनाना है। जैसे शिष्य समझ रहे थे, गुरु समझा रहे थे। इस प्रकार हमें बनाना है। सभी भाई लिख रहे थे, द्रोणाचार्य लिखवा रहे थे। पांडव सीख रहे थे, गुरुदेव सिखा रहे थे। विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है ठहरना या रुकना। ठीक है, कुछ प्रमुख
विराम चिन्ह इस प्रकार है। देखिए, ये विराम चिन्ह होते हैं, मतलब जहाँ पर हम रुकना है हमें, ठीक है, थोड़ी देर रुकना। अल्प विराम, यहाँ पे जैसे हम पढ़ते हैं और अल्प विराम आ जाता है तो हमें वहाँ थोड़ी देर रुकना चाहिए। अधिक देर रुकना। पूर्ण विराम मतलब जहाँ आ जाए वहाँ पर हमें अधिक देर रुकना है, थोड़ी ज़्यादा देर। प्रश्न पूछे जाने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने प्रश्न पूछा था, इस विषय पर आपका क्या मत है, तो हमने क्या लगाया था, प्रश्न चिन्ह, ठीक है। नीचे लिखे वाक्यों में इन चिन्हों का प्रयोग करें। देखिए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव 5 भाई थे। तो हम क्या करते, युधिष्ठिर नाम पढ़ते, फिर थोड़ा सा रुकना है, भीम फिर थोड़ा सा रुकना है, फिर अर्जुन, नकुल, सहदेव, यहाँ पर हमने कौन सा लगा दिया, अल्प विराम, ठीक है। 5 भाई थे, फिर पूर्ण विराम, ठीक है। क्या तुमने पाठ याद किया, यहाँ पे हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्न चिन्ह आएगा, ओके। मुझे यह पाठ याद नहीं हुआ, ठीक, फिर आ जाएगा पूर्ण विराम। मैं वृक्ष की पत्तियां, टहनियाँ, चिड़िया और आपको देख रहा हूँ, तो यहाँ पर हम थोड़ा रुक रहे हैं। पत्तियां, टहनियाँ, चिड़िया और आपको देख रहा हूँ, फिर पूर्ण विराम। जाओ, फिर अल्प विराम, युधिष्ठिर के पास बैठ जाओ, फिर पूर्ण विराम आ जाएगा, ओके। युधिष्ठिर, तुम क्या देख रहे हो, यहाँ पे हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्न चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको भी करना है।